सर, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी का प्रदेश है। लेकिन जब सरकार बनी आपकी, उस समय देश के जो प्रमुख राज्य गिने जाते थे, उसमें उत्तर प्रदेश कहीं गिनती नहीं होती थी। और ये बात किसी से छिपी भी नहीं है कि किस स्थिति में था देश। और सरकारें जो काम करती थी, आपने एक उल्लेख भी किया था एक हाईवे का। एक हाईवे बना दिया, एक मेट्रो का शिलान्यास हुआ और वो 5 साल का काम बताया जाता था। वहां से निकल के अब जो उत्तर प्रदेश की सरकार, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के मानचित्र पे उत्तर प्रदेश का जो यथोचित गौरवपूर्ण स्थान है, उसको प्राप्त कराने के लिए जो काम कर रही है, वो क्या है और क्या क्या ऐसे काम है जिनको आपकी देखिए, सरकार कर रही है? जी, मैं समझ गया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज इस बात के लिए मतलब गर्व कर सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरी सरकार लगातार इतने काम, इतने प्रयास की कि पहले तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी उत्तर प्रदेश को नहीं मिल पाता था। लेकिन आज इस बात का मुझे भी गर्व होता है, हर प्रदेशवासी को गर्व होता है कि जब उत्तर प्रदेश के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं और केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश के कई माननीय मंत्रीगण हैं और उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार है और सारे मंत्रिपरिषद के अलग अलग विभागों के माध्यम से भारत सरकार का जो हिस्सा पिछले समय या तो लिया नहीं जाता था। मैं तो जब विधायक था 2012 में, उस समय भेदभाव होता था, प्रदेश में देखा करता था, उसमें केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और जब सांसद हो गया तो यहाँ सपा की सरकार थी। तो यह केंद्र सरकार की योजना नहीं आने पावे, इसके लिए पूरी ताकत लगाते थे। लेकिन आज मैं एक बात यहाँ आपको बताऊं, 3-4 चीजों का आम जनमानस पे बहुत व्यापक प्रभाव है। मैं चूंकि कच्चे मिट्टी के मकान में एक छोटे से झोपड़े में रहने वाला, वहां से निकल करके आया हूं, इसलिए मैं सारी परिस्थितियों को समझ रहा हूं। कोई झोपड़ी में रहने वाला जब ये सुनता है कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिल जाएगा, जब उसको ये लगता है कि नहीं केवल अमीरों के घर में नहीं, गरीब के घर के सामने भी शौचालय बन जाएगा, हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना भी जमीन पर आ सकती है, हर गरीब के घर में भी पाइपलाइन से पानी पहुंच जाएगा। जब लोगों को, गरीबों को ये लगता है कि अगर मेरे घर में कोई बीमार होगा तो अब मुझे अपना खेत, अपना जेवर या बेचना नहीं पड़ेगा, कर्ज लेना नहीं पड़ेगा, तो 5 लाख रुपए तक का इलाज हम अपने परिवार में कोई बीमार हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दे दिया है। मैं भी स्वयं, मेरे घर में भी बिजली का कनेक्शन पहले नहीं था, जब जिस अवस्था से उस समय निकल करके आया था। तो सौभाग्य योजना एक ऐसी योजना कि गरीब आदमी, इस बात को ये सपा बसपा कांग्रेस वाले नहीं समझ सकते, ये श्री राहुल गांधी या अखिलेश यादव जी और मैडम प्रियंका वाड्रा नहीं समझ सकती गरीब की पीड़ा। ये गरीब की बात करेंगे, किसान की बात करेंगी और किसान के सीने में सदैव छुरा भोंकने का काम करते हैं, गरीब के सीने में छुरा भोंकने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार बनती है, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो जिन घरों में अंधेरा था, सौभाग्य योजना में उनको कनेक्शन लेने के लिए बिजली का तार उनके घर तक पहुंचेगा, इसका भी उनको पेमेंट देना पड़ता था, लेकिन सीधा उनका घर भी अंधेरे से उजाले में पहुंचा। कितना बड़ा प्रभाव है। कच्चे मकान में रहने वाला पक्के मकान में रह रहा, कितना बड़ा प्रभाव है। गरीब आदमी को भी शौचालय उपलब्ध हो सकता है, कितना बड़ा प्रभाव है। इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से सुविधा मिल सकती, कितना बड़ा प्रभाव है। और मैं देश के अंदर पूरे हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया का महत्व, जो अभी मैं खुलेआम कह रहा हूं कि फूल गोभी और बंद गोभी का अंतर नहीं, गाजर की पत्ती और धनिया की पत्ती का अंतर नहीं बताने वाले किसान की बात करते हैं। जन्मजात किसान के जो विरोधी हैं वह किसान, मैं तो किसान के बेटा हूं, मैं इसलिए मैं सब कुछ जानता हूं। या जो किसान के नाम पर बात कर रहे हैं, आज मेरे देश के किसान की आमदनी बढ़ी है। मेरी माता जी के नाम खेत है, मुझे बताएं लाला मेरे खाते में भी पैसा आ गया। मैंने कहा कैसे आ गया अम्मा? तो कहती नहीं वो प्रधानमंत्री जी भेजे हैं। मैंने कहा तुम्हारे पास भेजे हैं? कहा नहीं सबके पास, मेरे मोहल्ले में किसी के पास 2 बिस्वा जमीन है, किसी के पास 5 बिस्वा जमीन है, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार भी छोटी छोटी खेती वाले, उनके खाते में भी जब 2-2 हजार रुपए की किस्त पहुंचती है, ये सब चीजें ये लोग नहीं जान सकते। तो प्रदेश के अंदर हमें
हर क्षेत्र में, कह लीजिए अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश को डिफेंस कॉरिडोर मिल गया हमें। उत्तर प्रदेश में हमने स्वास्थ्य नीति यहाँ पर भी लागू करने का काम किया था, वह भी कौशल विकास नीति भी यहाँ पर भी हमने बड़े व्यापक पैमाने पर लागू करने का काम किया। और अगर मैं कोरोना काल की बात करूं तो कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की है, आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग तो अभी भी ऐसे रिश्ते नाते परिवार परिजनों से जुड़े हुए हैं जिनसे हम सीधे बात लगातार करते भी रहते हैं। मतलब मोदी जी को लोग प्रधानमंत्री नहीं अपने परिवार का सदस्य मानते, गरीब अपना मसीहा मानता है। किसान, इस जो मुट्ठी भर किसान के नाम पर जो लोग बैठे हैं, उनके पीछे जो तथाकथित भाजपा विरोधी मोदी विरोधी गैंग के लोग बैठे हैं, उनको ये लगता होगा कि इस आंदोलन से सरकार को या भाजपा को या मोदी जी को बदनाम कर लेंगे। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलतफहमी का जीवन जी रहे। या मोदी जी के बारे में किसानों के मन में क्या है, गरीबों के मन में क्या है, मजदूरों के मन में क्या है। 9 महीने कोरोना काल में निःशुल्क राशन से उनका पूरा भंडार भर गया। वो कहते हमारे यहाँ रखने की जगह नहीं बची थी, ऐसी स्थिति बन गई थी। तो यह सारा एक बड़ा परिणाम एक तरह से कह लीजिए आम जनमानस के अंदर आज भी बना हुआ है। और हम भी कभी कभी सोचा करते हैं कि जो हम लोग सोच नहीं सकते और उससे आगे बढ़ करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्य प्रारंभ कर देते हैं। स्वामित्व योजना, गांव में कितने झगड़े, कितने बवाल, कितने विवाद, किसी की जमीन को कब्जा कर लेना और फिर कह देना मेरी हो गई, लेखपाल को किसी को पटा करके अपना नाम लिखा लेना, ये सब गांव में बहुत होता था। लेकिन आज एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना कौन सोच सकता था? स्वेल हेल्थ कार्ड के बारे में कौन सोच सकता था? जो किसानों को यह सुविधा मिल गई कि देश में कहीं भी अपना सामान बेच सकें। मेरे से तो एक बहुत भाजपा के बड़े विरोधी थे और मेरे प्रधानमंत्री जी के भी कभी पक्ष में वो नहीं दिखा करते थे। उनका भाई कोई और चाहे जो काम अच्छा किया चाहे नहीं किया, कृषि कानून ला करके मोदी जी ने देश के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। मैंने कहा मोदी जी की तो आप विरोधी हो, प्रशंसा कैसे कर रहे हो? कहा नहीं नहीं, अब मेरे पास विरोध के लिए कोई शब्द नहीं है, ये काम कांग्रेसी कभी नहीं कर सकते थे, मोदी जी के अलावा कोई नहीं कर सकता था। आज किसानों की हमारे आमदनी इतनी बड़ी है, मैं किसान के नाते, किसान का पुत्र होने के नाते यह कह सकता हूं कि इसका बहुत अनुकूल परिणाम, कानून जो कृषि कानून है इसका बहुत अनुकूल परिणाम देश भर में है, प्रदेश भर में है। और मैं तो पश्चिम बंगाल आजकल पार्टी के निर्देश के क्रम में पश्चिम बंगाल भी जाता रहता हूं, वहां पर भी जो किसानों में खुशी है इस नीति के लागू होने, कानून के आने से, उसको मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी को फुर्सत नहीं होगी, उनके जो इवेंट मैनेजमेंट वाले होंगे वो बना करके दे देते होंगे, वही वो बोलते होंगे, क्योंकि उनको बाकी कुछ मालूम नहीं रहता। रबी और खरीफ की फसल का अंतर उनको रटाएंगे तो भूल जाएंगे, रबी कब होती खरीफ कब होती उनको पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के लगभग सभी विभागों की योजनाओं में जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उससे ज्यादा मिल रही है। जो केंद्र सरकार की योजनाओं को हम पहले नहीं पाते थे, वो सारी योजनाएं हम पा रहे हैं। हवाई जहाज और हवाई चप्पल, लोग इसको आश्चर्य करते थे, लेकिन आज यह सब कुछ संभव हो रहा है। प्रयागराज के कुंभ में माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहां गए थे कुंभ में स्नान करने के लिए, आप तो प्रयागराज के वासी हो, आप तो जानते हो, मैं तो मंच पर बैठा था, मुझे भी नहीं मालूम था। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने संगम स्नान करने के बाद मंच पे आने से पहले उस संगम क्षेत्र को स्वच्छ रखने का काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के चरण अपने हाथों से जमीन पर बैठ करके धोने लगे, आंसू मेरे आंखों से उसमें आंसू झलक रहे थे और पूरा देश खुशी से मतलब आंसू बहा रहा था, खुशी से। खुशी के आंसू का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। गरीब से गरीब व्यक्ति मतलब कितना माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधा कनेक्ट है, कितना जुड़ा हुआ है कि हमारा जहां मेरा घर है, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे घर में के पास में कई मुस्लिम परिवार भी रहते हैं। कुछ जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वो दलित दृष्टि से हमारे साथ नहीं रहते हैं, लेकिन महिलाएं तमाम रिश्ते नाते में जो हम लोगों से बोल सकती हैं, गांव में थोड़ा सा छोटी आई हुई पर्दा हुआ ही रहता है, लेकिन हमसे जो बोल सकती भाभी लगती हैं
चाची लगती हैं तो कहते हैं लाला हम मोदी जी का ही वोट देवे, चाहे जौन कहा है हमारे घर में, इस तरह से मतलब हमसे कहती हैं। इसलिए नहीं कहती हैं कि मैं भाजपा का नेता हूं या मैं भाजपा की सरकार में उप मुख्यमंत्री हूं, मतलब अभी उन सबके मन में पारिवारिक और मोहल्ले का भाव रहता है, वो धीरे से मुझे आकर के बताती हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ट्रिपल तलाक से लेकर के, आवास से लेकर के, आयुष्मान से लेकर के, सौभाग्य योजना से लेकर के हर योजना का लाभ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का जो काम हुआ है, मैं समझता हूं कि इसका बहुत व्यापक परिणाम देश में हुआ। धन्यवाद।